चलो आज पिछली बार 72 वाले दोहे पे रुके थे। तो उसमें पार्वती जी अपनी माता को बता रही हैं अपने उसके बारे में, जब शिव जी के बारे में। तो ऐसा है, सुन ही मातु मैं दीख असा, सपन सुनावहु तो ही, सुंदर गौर सुबिप्रबर असा, उपदेसे मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मेरे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। इसके बाद चौपाई है, कर ही जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जानकर तप कर। तो इनको किसी ब्राह्मण ने कहा कि, तो वो अब बता रही है कि कैसे उनको बताया कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तो इसके बाद है, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरे मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, और तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तो इसके बाद कहते हैं, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करे ही जाई तपु जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायु गिरे हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। तो इसके बाद है, मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। इसके बाद है दोहा, वेद सिरा मुनि आई तबहि, वेद सिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। फिर इसके बाद चौपाई है, उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमेरी तजेऊ सबु भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याज दिया।
इसके बाद है नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरि देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। इसके बाद है कछु दिन भोजनु बारी बताया, देख ली। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही परे सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने वही खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, मही नाम तव भय अपर्णा। अपना नाम रहे छे ना के अपर नाम तो गुरु अपर नाम ने पत्ता जैसे अब वो पत्ता नहीं कहे परण कहे छे पत्ता होता घास पत्ता के तो वो कहना छोड़ दे के। अच्छा देखियो मही तब खीन, देखियो मही तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। तो वो ब्रह्मवाणी कैसी है? भय मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेश सबा, अब मिली हही त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। इसके बाद है अस्तपु काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जाए तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जाने तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। तो इसके बाद है सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्म की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहाना चरित्र सुनो। तो ये पार्वती की तरफ से कहानी है, कथा है, अब शिव जी की तरफ से होगा।
जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भये विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण रामा। तो ये तब की बात है जब वो ये हो गई सती। अपने तन को त्याग दिया था भवानी जी ने, तो सती जी ने। तो उसके बाद शिव जी के साथ क्या हुआ उसका वर्णन आगे होगा। तो जब से सती ने जानकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। तो इसके बाद दोहा है, चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी की को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए। धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। तो यहाँ पे दोहा है, तो आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद अभी शिव जी की कहानी होगी कि वो उनका क्या, उन्होंने कैसा तप किया और श्री रामचंद्र जी का ध्यान लगाया पृथ्वी पर। फिर उनका तप भंग होता है, उसकी कहानी है छोटी सी। फिर विवाह होता है। तो उसी में वो रामचंद्र की कहानी मतलब कथा सुनते हैं कहीं से। नहीं, जो रामायण शुरू होगा नहीं, अच्छा। अभी तो मतलब उनका विवाह का प्रसंग होगा। अभी तो वो पार्वती जी घर आए हैं ना तपस्या करके, अब इनको मनाया जाएगा कि ये तो सबसे से ये रहित हैं, कोई दुनिया की लालसा से किसी भी तरह के अपना तप करते हैं। तो उनको कैसे विवाह के लिए, घरेलू जीवन के लिए ये किया जाए, वो सब विचार करते हैं। कोई और तो है नहीं कि उनके द्वारा उनके परिवार में, तो उनको कैसे, और परिवार में होते भी हैं तो कभी मना करते हैं ना, किसी न किसी कारण अभी नहीं कुछ, तो वही करते हैं। तो उनको कैसे मनाए, वो है फिर उनका विवाह होगा। फिर आगे कुछ है, मतलब जितने सारे कारण बने हैं ना, उसमें काफ़ी कुछ ये सब है राम के जन्म के लिए, राम के अवतार के लिए। अच्छा। तो कुछ कारण है तो ठीक है, तो आज का अंक यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।